INN न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज देने का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान बोले, मुल्क में रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया गया, पैसे ज्यादा आए जिसकी वजह से पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की। लोग टैक्स दें, सारा पैसा आवाम को मुंतकिल करेंगे, पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पर खड़ा करेंगे। रियासत अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी ले रही है, लोग अपने पांव पर खड़ा होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बोले, दुनिया में पेट्रोल की कीमत ऊपर जा रही है लेकिन अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इस महीने के आखिर तक पंजाब के तमाम अफराद को सेहत कार्ड मिल जाएगा। आज तक बैंक सिर्फ अमीर अफराद को कर्ज देते थे, हमारे प्रोग्राम की वजह से अवाम को सूद के बगैर कर्जे दिए जा रहे हैं। अपने घर के लिए 20 लाख रुपए तक का कर्ज देंगे। शोएब अख्तर ने आफरीदी की सही उम्र पूछने के बाद ट्वीट डिलीट कर दी। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी से उनकी दुरुस्त उम्र पूछी और फिर वो ट्वीट डिलीट कर दी। गुज़िश्ता रोज शाहिद आफरीदी की सालगिरह के मौके पर उन्हें मद्दामों समेत साथी क्रिकेटर्स की जानिब से मोहब्बत भरे पैगामात मौसूल हुए। इसी मौके पर शोएब अख्तर ने भी साबिक कप्तान को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनसे दुरुस्त उम्र पूछी और कहा कि लाला अब तो सही उम्र बता दें। बात आजाद शोएब अख्तर ने अपने ये ट्विटर अकाउंट से डिलीट कर दी। ताहम शोएब अख्तर के ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए शाहिद आफरीदी ने उनका शुक्रिया अदा किया और मज़ाहिया अंदाज में कहा कि भाई वक्त भाग रहा है, शाहिद आफरीदी की असल उम्र क्या है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की तारीख पैदाइश ने अपने पूरे कैरियर में बहुत ज्यादा तनाज़ात पैदा किए हैं। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक आफरीदी ने अपनी सवांग उम्री गेम चेंजर में इंकशाफ किया था कि वो 1965 में पैदा हुए। ताहम पब्लिकेशन का कहना था कि आफरीदी ने किताब में महीना या दिन शेयर नहीं किया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता बरस उन्होंने सालगिरह के मौके पर ही अपनी उम्र 44 बरस बताई थी। क्रिक इन्फो के प्लेयर प्रोफाइल पेजेस और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर उनकी तारीख पैदाइश 1 मार्च 1980 दर्ज है। डेविड वैली और टिम डेविड ने दीन इस्लाम से मुतालिक ढेरों सवालात किए। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी टीम में शामिल इंग्लिश खिलाड़ी डेविड वैली और सिंगापुरियन खिलाड़ी टिम डेविड ने बारहा दीन इस्लाम से मुतालिक सवालात किए। मुल्तान सुल्तान के बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद से बातचीत करते हुए रिजवान ने कहा कि हमें अपने दीन को लेकर शर्माना नहीं चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर फख्र करना चाहिए। मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जब गैर मुल्की खिलाड़ी हमसे हमारे दीन और नमाज के बारे में पूछते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उन्हें इन सब में सुकून मिल रहा है। हम मुसलमानों को अजीब लग रहा होता है कि हम उनके सामने नमाज पढ़ रहे हैं या दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन उन्हें अच्छा लग रहा होता है। कौमी क्रिकेट टीम का कहना था कि टिम डेविड और डेविड वैली ने मुझसे PSL के दौरान इस्लाम के बारे में ढेरों सवालात पूछे। जब नमाज में सजदे के लिए बैठते हैं और पाँव के टखनों पर निशान बनता है, इस हवाले से डेविड वैली ने मुझसे पूछा कि नमाज की वजह से ये निशान कैसे आता है। विकेट कीपर बैटर ने कहा कि उन्हें हमारे दीन से लगाव है और समझबूझ है। मोहम्मद रिजवान की शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त। रिजवान ने अपने चाहने वालों को पैगाम दिया कि बहैसियत पाकिस्तानी एक दूसरे के बारे में मुस्बत सोच रखें, हमेशा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से अच्छी उम्मीद रखें। उन्होंने कहा कि हम दुनिया के किसी भी स्टेज पर खेल रहे हों, बराए मेहरबानी बैटिंग के वक्त दिल में ये मत लाएं कि अब बैटर आउट हो जाएगा, यही उम्मीद रखें कि अब चौका लगेगा या अब छक्का लगाया जाएगा। उनका कहना था कि हमारे बॉलर्स दुनिया के बहादुर बॉलर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हर खिलाड़ी के लिए हमेशा मुस्बत सोच ही रखें और दुआ करें कि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें। वाज़ेह रहे कि इससे कबल T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेटर ने भी रिजवान से इस्लाम के बारे में कई सवालात किए थे। रिजवान ने उन्हें तोहफे में कुरान शरीफ भी दिया था। एक शख्स ने फायरिंग करके मां, बीवी, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। मालाकंड के इलाके दरगई में एक शख्स ने अपनी मां, बीवी, भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया दरगई इलाके सौरन शरीफ में पेश आया। अहले इलाका का बताना है कि फायरिंग करने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है और उसने घरेलू दाचाकी पर अपने घर के 4 अफराद को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी भी कर दी गई है।
रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। खुला लेने पर बीवी को वसूलशुदा हक महर 100% वापस करना होगा। विफाकी शरीयत अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शिरकी करार दे दी। अदालती फैसले के मुताबिक खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। विफाकी शरीयत अदालत के फैसले के मुताबिक अब पंजाब में भी खुला लेने पर बीवी को वसूलशुदा हक महर 100% वापस करना होगा। विफाकी शरीयत अदालत ने पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत जारी की है। इससे कबल पंजाब फैमिली कोर्ट एक्ट के मुताबिक खुला पर खातून को अदाशुदा हक महर का 25% वापस करना होता था। खिलाड़ियों ने जिस तरह ट्रॉफी सामने ला कर रखी उसे भुला नहीं सकता। लाहौर कलंदर्स के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि टीम के खिलाड़ियों और इंतजामिया ने जिस तरह ट्रॉफी सामने ला कर रखी उसे भुला नहीं सकता। आकिब जावेद ने कहा कि एक बंदा जो 6 रोज से कमरे में बंद है उसका टीम को देखने से बढ़कर जज्बाती लम्हा नहीं हो सकता। आइसोलेशन की वजह से टीम के साथ नहीं था, लेकिन मैं मनफी नहीं सोच रहा था। उन्होंने कहा, सोचा था जीत शाहीन आफरीदी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब जीते तो बहुत खुश हुआ, अपने लिए नहीं फैंस के लिए सोच रहा था। हमें अपने फैंस के सामने जीत मिली। आकिब जावेद का कहना था कि लाहौर कलंदर्स की कामयाबी एक सबक है कि इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। अगर आप कोशिश ना छोड़ें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। समीन राना और मेरा काम टैलेंट तलाश करना है। इस मर्तबा हमें जमान खान मिला। हेड कोच ने मजीद कहा कि हैरी ब्रोक भी अच्छा टैलेंट है। अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम को मौका दिया। खिलाड़ियों को सिर्फ ये कहा हुआ है कि आप बस अपना खेल खेलें। हम खिलाड़ियों के साथ 10-10, 12-12 साल चलने वाले लोग हैं। उन्होंने अफगान क्रिकेटर राशिद खान के हवाले से कहा कि उनका लाहौर कलंदर्स के साथ गहरा ताल्लुक है। रूस की यूक्रेन में बमबारी जारी। मरकजी टीवी की इमारत पर हमले में 5 अफराद हलाक। यूक्रेन में मरकजी टीवी की इमारत पर रूस के मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में मरकजी टीवी के टावर पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक अब तक यूक्रेन की 1325 फौजी तनसीबात तबाह की जा चुकी हैं, जबकि यूक्रेन ने जंग में अब तक 5710 रूसी फौजियों की हलाकत का और 200 फौजियों का जंगी कैदी बनाने का दावा किया है। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी फौज के 29 लड़ाका तैयारे और 29 जंगी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए जा चुके हैं, जबकि 198 टैंक, 844 बख्तरबंद, 77 तोपें और 2 जंगी बहरी जहाज भी तबाह किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके हैं। कराची में डाकू राज, घरों में घुसकर छीना झपटी। शहर कायद में छीना झपटी और दिन दिहाड़े लूट मार की वारदातें मामूल बन गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कराची के इलाके शेरशाह और न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुकाबले के बाद एक डाकू हलाक और 2 जख्मी हो गए, जबकि हब रिवर रोड पर नामालूम मुल्जिमान ने एक शख्स को लाकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। सऊदाबाद में 3 डाकुओं ने घर में जबरदस्ती घुसकर लूट मार की और बासानी फरार हो गए। अख्तर कॉलोनी में फर्नीचर के ताजिर के कत्ल की सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई, जबकि नाजमाबाद में 2 मुल्जिमान ने हलवा पूरी की दुकान लूट ली। मंगो पीर में गुज़िश्ता रोज वाटर बोर्ड के पानी के टैंक से मिलने वाले बच्चे की लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। चौधरी बरादरान और वजीर आजम की मुलाकात में आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने दावा किया है कि चौधरी बरादरान से वजीर आजम की मुलाकात में आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि चौधरी बरादरान से मुलाकात में वजीर आजम ने ये जरूर कहा कि ये सारे आजकल आपके पास आ रहे हैं, तो चौधरी साहिब ने कहा कि आना सबका हक है, सियासतदान मिलते रहते हैं, रोज किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी बेहतर बता सकते हैं कि किसने उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना है। अगले इलेक्शन में अभी साल पड़ा है, उनको क्या जल्दी है कि साथ लड़ेंगे या अलग अलग।
तारिक बशीर चीमा का कहना था कि अभी तो ये फैसला नहीं हुआ, अदम एतमाद में हुकूमत के साथ ठहरना है या खिलाफ जाना है। अगर शहबाज शरीफ ने दावत दी है तो उनकी तरफ जाना अचंभे की बात नहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।